नमस्कार साथियों। जैसा कि आपने अभी से कुछ देर पहले हमारे कुछ सेशंस में एक जानकारी प्राप्त की कि रूसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा हो रही है और भारत यात्रा के बीच में रूसी राष्ट्रपति ने अपनी संसद से भारत के लिए रेलोस एग्रीमेंट साइन करवा दिया है, जिसके तहत भारत में रूसी सेना आ जा सकेगी और भारतीय सेना रूस के एयर बेसेस को यूज कर सकेगी, मिलिट्री बेसिस पोर्ट्स को यूज कर सकेगी। ये तमाम चीजों के बीच में एक और चर्चा का विषय बना कि जब रूसी राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर होते हैं या दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो उनकी सुरक्षा कैसी होती है। आप भी निश्चित ही इस विषय के ऊपर क्यूरियस होंगे कि उनकी सुरक्षा में किस तरह से ध्यान रखा जाता है। आप ये तो जानते ही हैं कि पश्चिमी देशों के लिए सबसे बड़ा अगर कोई मोस्ट वांटेड आदमी है तो वो व्लादिमीर पुतिन है, क्योंकि अल्टीमेटली यूक्रेन के साथ 2022 से संघर्षशील रशिया अपनी किसी भी प्रकार की व्यवस्थाओं में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है, और जब वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता तो निश्चित ही दुनिया के अन्य देशों के तो आंखों में चुभते होंगे। ऐसे में जब क्रिमिनल कोर्ट्स उनके खिलाफ फैसले सुना देती हों तो निश्चित ही पुतिन के लिए यात्रा में अपनी सुरक्षा सबसे ऊपर रखनी अहम हो जाती है। तो चलिए आज के सेशन में कुछ ऐसी ही अजीबोगरीब सुरक्षा से जुड़ी जानकारी आपसे साझा करते हैं। हालांकि हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि हमें ये रूस ने उपलब्ध कराई है कि लीजिए साहब ये जानकारी है। हम आप तक जो जानकारी पहुंचा रहे हैं वो कुछ वेबसाइट्स में, विशेष रूप से एक वेबसाइट है नोवोस्ती, उसने इस प्रकार की जानकारी निकाली थी कि रूसी राष्ट्रपति की सुरक्षा कैसे चलती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि रूसी राष्ट्रपति जब विदेश की यात्रा पर होते हैं तो पूरी तरह से अंतरिक्ष हो, सैटेलाइट्स हो, सुरक्षा सब तरफ चाक चौबंद हो जाती है कि कहीं भी दुश्मन उन्हें निशाना ना बना ले। बिल्कुल वैसे ही है जब यूक्रेन और रशिया युद्ध चल रहा था तो यूक्रेन आने वाले तमाम राष्ट्र अध्यक्षों ने ट्रेन से आना जाना तय किया था, और वो ट्रेन पूरी तरह से बताकर की जाती थी कि इस ट्रेन से जा रहे हैं, कृपया करके बम मत चला देना। ऐसे में रूसी राष्ट्रपति तो मोस्ट वांटेड हैं, उन्हें तो कोई भी निशाना बनाने का निर्णय ले सकता है। ऐसे में वो अपनी सुरक्षा को कैसे लेकर चलते हैं, बड़े ही इंटरेस्टिंग किस्से हैं बुलेट प्रूफ ब्रीफकेस के, तो हम शक्ल पुतिन के और साथ ही साथ उनके ऐसे अंगरक्षकों के जिनके किस्से टीवी में जब देखने को मिलते हैं तो वो निश्चय ही विस्मय से भर देते हैं। कुछ तस्वीरें मैं आपके साथ साझा करता हूं, इन तस्वीरों को गौर से देखिए। इन तस्वीरों में पुतिन के साथ कुछ सूटेड बूटेड लोग आपको दिखाई देते हैं। ये जो लोग हैं असल मायने में ये लोग पुतिन की सुरक्षा गार्ड हैं। ये इनके साथ चार घेरों में चलते हैं। पुतिन के बॉडीगार्ड खुद को मस्केटियर्स बुलाते हैं। इनके पास रूस की फेडरल सिक्योरिटी फोर्स और एफएसओ में शामिल लोग शामिल होते हैं। रूसी खुफिया एजेंसी केजीबी दुनिया की विख्यात खुफिया एजेंसीज में से एक है। इनके पास किसी भी वारंट के तलाशी और निगरानी, गिरफ्तारी और अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेट करने का पूरा अधिकार होता है। जब पुतिन चल रहे होते हैं तो उनके कॉन्वॉय यानी कि काफिले में उनके साथ AK-47 या टैंक रोधी ग्रेनेड लॉन्चर, पोर्टेबल एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें शामिल होती हैं। जब पुतिन भीड़ में भी होते हैं तो उनके सुरक्षा घेरे चार चार तरह से चल रहे होते हैं, चार घेरों में चल रहे होते हैं। इनमें से सिर्फ एक सेक्शन ही ऐसा होता है जो आपको तस्वीरों में दिखता है पुतिन के पीछे खड़े हुए बॉडीगार्ड के रूप में। असल में इनका जो दूसरा घेरा होता है वो भीड़ के बीच में छुपा हुआ होता है, और तीसरा घेरा भीड़ के सबसे आखिरी छोर पर, और चौथा घेरा स्नाइपर्स के रूप में दीवारों पर और छतों पर प्रेजेंट होता है। आप इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाइए, पुतिन कुछ फॉरेन डेलीगेशंस में से हाथ मिलाकर बातचीत कर रहे हैं। उनके पीछे खड़ा हुआ आपको एक बॉडीगार्ड दिखाई दे रहा है, चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप नजर डालें इस सर्कल की हुई तस्वीर पर तो आप देखेंगे कि एक व्यक्ति उन लोगों के पीछे खड़ा है जो हाथ मिला रहे हैं, ये चेक करने के लिए कि कहीं इन्होंने हथियार तो नहीं ले रखे हैं, क्या इनके इरादों में कोई गलत नजरिया तो नहीं है, वो इस पर ध्यान बनाए हुए है। ऐसे ही आप एक और तस्वीर देखें जहां पर वो किसी दूसरे देश की यात्रा पर पुतिन गए हैं, उनके बॉडीगार्ड उनके जस्ट पीछे खड़े हैं, लेकिन एक आदमी जिसे हमने सर्कल किया है ये सेना के पीछे खड़ा हुआ है। दूसरे देश जो गार्ड ऑफ ऑनर दे रहा है उसके पीछे खड़ा है कि इनमें से किसी हथियार में ऐसी मूवमेंट तो नहीं है जो पुतिन के लिए नुकसानदायक हो सकती है। एक वीडियो बहुत वायरल होता है जिसमें पुतिन अपने सुरक्षा एजेंट के साथ उतर करके फ्लाइट से आ रहे होते हैं, तो उनके साथ खड़ा हुआ जो गार्ड है वो सब पर इतनी घूरती हुई नजरों से निगरानी रख रहा होता है कि वो विदेशी मीडिया का चर्चा विषय बन जाता है। पुतिन जहां जहां मीडिया के साथ बातचीत कर रहे हैं
उनका गार्ड उनके ऊपर नजर बनाए हुए है। ऐसा ही एक वाकया एक इंटरनेशनल डिग्निटरी के साथ हुआ। जब पुतिन उसके साथ से कुछ रिसीव कर रहे थे तो उनका जो बॉडीगार्ड था उसने जिस नज़रिए से उस फॉरेन डेलीगेट को देखा, वो देखते ही चेहरे का भाव बताता है कि ये लोग पुतिन के लिए जान दे सकते हैं। ये वो लोग हैं जिनके नज़र से आप सामने वाले में भय पैदा कर सकते हैं। इन तस्वीरों को देख करके आप निश्चित ही इसका अंदाजा लगा सकते हैं। एक तो अंतर्राष्ट्रीय रूप से बहुत ही विख्यात किस्सा है और उस विख्यात किस्से में पुतिन ट्रूडो के साथ हाथ मिला रहे होते हैं। ट्रूडो साथ में है और वो हाथ मिला रहे हैं। अचानक ट्रूडो जब नजदीक आते हैं तो उनका सुरक्षा गार्ड बिल्कुल ट्रूडो के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। फिर पुतिन उसे अपने हाथ से हल्के से रोकते हुए दिखते हैं कि नहीं नहीं, रहने दो, मत आओ भाई, रहने दो इस आदमी को, क्योंकि हम इसे संभाल लेंगे अगर इसने कुछ भी करने का प्रयास किया। इससे आप अंदाजा लगाइए, पुतिन खुद खुफिया एजेंसी में काम कर चुके हैं, वो अपने देश के टॉप एजेंट रहे हुए हैं। ऐसे में पुतिन की सुरक्षा में लगे हुए लोग पुतिन के द्वारा पर्सनली सेलेक्टेड, पुतिन के विश्वस्त लोग होते हैं। ये लोग पुतिन के हर इशारे को, कि उसकी नजरें कहीं हैं तो ये उसके पीछे चलते हर इशारे को ऑब्जर्व करते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पुतिन जब विदेश यात्रा पर होते हैं तो उनके सीक्रेट एजेंट कम से कम 1 महीने पहले ही उस देश की यात्रा पर आ जाते हैं। वो आपके बीच में घुल मिल जाते हैं। आपके देश में मीडिया में चल रही सुर्खियों पर, आपके देश में चल रहे प्रोटेस्ट पर, माहौल पर, मौसम पर, इन सब पर नजर बनाए चलते हैं। देखते हैं कि कहीं से कुछ भी गलत तो नहीं हो रहा है। इनके साथ एक निजी बॉडीगार्ड भी चलता है जिसके पास एक विशेष ब्रीफ केस होता है। आप इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगाएं कि पुतिन फ्लाइट से उतरकर नीचे आ रहे हैं और उनके पीछे वो बॉडीगार्ड उनका वो ब्रीफ केस लेकर आ रहा है। इस ब्रीफ केस को लेकर के कई तरह की किंवदंतियां हैं। कुछ का कहना है कि ये ब्रीफ केस एक बुलेट प्रूफ जैकेट का काम करता है, अगर उन पर हमला हो तो ये उन्हें पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर सकता है। कुछ का कहना है कि पुतिन अपने साथ पूरे टाइम न्यूक्लियर बॉम्ब चलाने का बटन लेकर चलते हैं, वो इस ब्रीफ केस में होता है। कुछ का कहना है कि इस ब्रीफ केस के अंदर बस पिस्तौल होती हैं, ग्रेनेड होते हैं, अगर जलाने की जरूरत पड़े तो इसे पूरी तरह से चलाया जा सकता है। कुल मिलाकर के ये ब्रीफ केस वाला व्यक्ति इनके साथ चल रहा होता है। इन सबके बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग माहौल होता है, वो होता है इनके मल मूत्र को एकत्र करने के लिए एक सूटकेस, जिसे पॉटी सूटकेस कहा जाता है। कहा जाता है कि हम रूसी राष्ट्रपति जब यात्रा में हो और वो मलमूत्र इत्यादि का त्याग कर रहे हों, उस समय पर उनके मल मूत्र को भी वापस अपने देश ले जाया जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि दुश्मन उनके जैविक हालचाल से उनकी सेहत का अंदाजा ना लगा ले। कहीं ऐसा ना हो कि उनके खास डेटा से उनकी तबीयत का अंदाजा लगा लिया जाए और ये पहचाना जाए कि इनकी तबीयत कैसी चल रही है। आप में से बहुत सारे लोगों ने जब फुल बॉडी चेकअप कराया हो तो आपको ये मालूम होगा कि यूरिन टेस्ट भी अपने आप में आपकी बॉडी की सेहत बताता है। ऐसे में इन सभी डेटा को सुरक्षित रूप से स्वदेश ले जाने का काम किया जाता है। इस काम के साथ साथ इनके जितने भी बॉडी सैंपल्स हैं उनके साथ साथ एक बॉडी हमशक्ल भी चलता है। यानी कि अगर पुतिन कहीं पर बहुत ज्यादा थ्रेट फील करते हैं तो उनका मिलता जुलता एक आदमी उस जगह प्रेजेंट होता है। इनके काफिले में एक से ज्यादा सेम प्रकार की कार चलती हैं। फिलहाल रूस से बनी हुई एक विशेष कार में ओरुज में पुतिन यात्रा कर रहे हैं, जिस यात्रा में वो स्वदेशी कार अपना रहे हैं। किम जोंग उन को वो भेंट कर कर आए हैं। हो सकता है प्रधानमंत्री के लिए भी वो वही कार लेकर भारत में पहुंच जाएं। खैर, ऐसे में ओरुस कार विशेष रूप से चर्चा में चल रही है। ये अपने बॉडी डबल को बिठाकर कई बार कैनवॉय को रवाना कर देते हैं, काफिले को रवाना कर देते हैं और कुछ खुद पीछे छूट जाते हैं। कुल मिलाकर के इनके बारे में बहुत सी बातें बाजार में तैरती हैं जब ये यात्रा पर होते हैं। कहते हैं कि जब रूसी राष्ट्रपति हवाई जहाज से चल रहे होते हैं तो इनका हवाई जहाज बहुत ही सुरक्षित हवाई जहाजों में से एक होता है, जिसको रडार के द्वारा ट्रैक नहीं किया जा सकता, जिसमें सभी तरह की उच्च किस्म की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। विमान के अंदर हथियार चलाने का, यानी कि यात्री विमान है लेकिन ये सैन्य विमान की तरह कार्य कर सकता है, वो तमाम सुविधाएं उसमें उपलब्ध होती हैं। इतना ही नहीं, उसको चारों तरफ से प्रोटेक्ट करने के लिए फाइटर जेट्स हवा में प्रेजेंट रहते हैं। सैटेलाइट से चारों तरफ की निगरानी चल रही होती है। ऐसे फाइटर जेट्स उससे ऊपर उड़ रहे होते हैं जो उस पर आ रही मिसाइल को पहले ही ट्रैक करके उसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। यानी जिस तरह ग्राउंड में रडार लगाया जाता है, वैसे ही इनकी फ्लाइट के ऊपर भी एक रडार चल रहा होता है जो रिवर्स डायरेक्शन में आ रही मिसाइलों को कैप्चर करता है। कुल मिलाकर के सुरक्षा का एक्सट्रीम ध्यान रखा जाता है।
मैं आपको बता दूं कि ये जब भारत की यात्रा पर भी होंगे तो उनकी इस यात्रा को पूरी तरह से सीक्रेट रखा जाएगा। कहा जा रहा है कि वो दिल्ली में कहां रुकेंगे इसका ब्यौरा अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। राजधानी में ज्यादातर जगह पर स्वात टीमें तैनात हैं, एंटी टेरर स्क्वाड तैनात है, क्विक एक्शन टीम तैनात है, लेकिन वो किस जगह रुकेंगे ये ब्यौरा अभी तक सार्वजनिक नहीं हुआ है। उनके 50 से ज्यादा मेंबर उनकी निजी सुरक्षा के लिए ऑलरेडी पैरेलली चल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको उनकी सुरक्षा से जुड़ी हुई ये जानकारी आपके अंदर उनकी यात्रा से बहुत सारा रोमांस पैदा करेगी। उनके साथ जो भी जानकारी हमें ताजा मिलती जाएंगी आप तक उसका विश्लेषण लेकर पहुंचेंगे। ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो साथियों से अवश्य साझा करें। अपनी पाठशाला के तमाम दर्शकों और मेरे प्यारे साथियों, छात्रों सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को अपने अन्य साथियों से साझा करें। बहुत सारे साथी सेशन पूरा सुनते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। कृपया करके सब्सक्राइब करिए। इसको सब्सक्राइब करने में कोई चार्ज नहीं लगता है। हाँ, चार्ज की बात में मैं आपको बताता हूं, मेरी एक विशेष स्पेशल एसएससी बुक लॉन्च हो चुकी है जिसमें पूरी तरह से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एसएससी के लिए जो जीके की किताब है वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बनकर आई है। उसे आप अवश्य एक बार पढ़ें। गागर में सागर काम है, एक ही किताब से आपके सारे प्रश्न बन जाएं, इस तरह से हमने आपके लिए मेहनत की है। पुस्तक के लिए आप अपनी पाठशाला एप्लीकेशन से ऑर्डर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। और हाँ, अपनी पाठशाला पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के तमाम कोर्सेज भी उपलब्ध हैं, आप उन्हें भी अवश्य चेक करें। आपका समय शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।